आभार भारत की ओर से खड़े हैं प्राथमिक आरोग्य केंद्र सेमाडो के अंदर। और हम कल जो अपघात हुआ है, दुर्घटना हुई है जो हमारे करीब 10 किलोमीटर पीछे में, तो उसके विषय में हम कुछ जानकारी जुटाना चाहते हैं और हमारे दर्शकों तक का पहुंचाना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम एक मानवीय मूल्यांकन की अगर हम बात करते तो डॉक्टर एक ईश्वर तुल्य माने जाता, हमारे समाज का एक अहम हिस्सा माने जाता और अटल विश्वास माने जाता। और जो भी कुछ घायलों को जिन नर्सिंग स्टाफ ने यहाँ तत्परता के साथ में सेवा दी, तो सर्वप्रथम तो हम उन डॉक्टरों का, उन नर्सिंग स्टाफ का अनंत आभार व्यक्त करते हुए हम डॉक्टर और मैडम श्रीमती इंगोले जी से हम कुछ सवाल करना चाहेंगे। और जो सवाल बिल्कुल कठोर ना होकर एक ऐसे सवाल है कि जो मानवता के दायरे में आते, और हम यह चाहेंगे कि वह डॉक्टर होकर नहीं तो हमें एक मानवता के नाते एक कॉपरेट करें, मदद करें। हम सब में पहले सवाल उनसे ये पूछेंगे कि तई मराठी बोलो हिंदी बोलो, दोनों चाले। तो हमारे ज़्यादातर दर्शक हिंदी में हैं, इसीलिए मैं आपसे हिंदी क्वेश्चंस करना चाहूँगा, तो मुझे अनुमति है जी। तो यहाँ घायलों की संख्या कितनी है अभी आपके पास में? यहाँ पर ओपीडी में एडमिशन 34 पेशेंट के थे और उसमें से 16 लोगों को हमने रेफ़र किया आगे। तो रेफर करने की वजह? जिनमें थोड़ी गंभीर चोट होने की शंका थी उनको रेफ़र किया गया है हमसे। तो ज़्यादा गंभीर तो नहीं है? प्राथमिक उपचार के बाद में उनको रेफ़र किया। अब उनका एक्सरे वगैरह निकलने के बाद में पता चलेगा कि गंभीरता कितनी ज़्यादा थी। तो हम यहाँ की व्यवस्था के बारे में पूछना चाहेंगे मैडम, क्योंकि ये एक ऐसा अति दुर्गम भाग है और आप शासन की ओर से, विशेषतः शासन की ओर से, एनजीओ की ओर से और हमारे आभार भारत की ओर से, मतलब यहाँ की कुछ कमियाँ गिनाना चाहोगे या फिर आपको जो भी सुविधा और भी मतलब बढ़ाने की ज़रूरत है, हम उसके विषय में सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे। क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है, सरकार बाद में आती है, लेकिन प्रथम स्थिति और प्रथम जो भी सामना होता जन समुदाय के साथ में, उनके वयस्क मन के साथ में, क्योंकि डॉक्टरों के प्रति कभी कभी होता ऐसा है कि कोई पेशेंट सीरियस हो जाए और आपके पास में व्यवस्था नहीं रहती, उपलब्धता नहीं रहती, इस कारण उनका रोष प्रथम डॉक्टर पर निकलता। तो इसके विषय में आपके पास में जो भी कुछ चीज़ें कमी है या आईसीयू की ज़रूरत है या जो भी आपकी डिमांड है, वो हम डिमांड सरकार तक पहुँचाने के पक्ष में। यहाँ काफ़ी लंबे रास्ते पे जो घाट का रास्ता है, एक भी ट्रामा केयर यूनिट नहीं है, तो वो हो सकती है, हो तो बहुत अच्छी बात होगी। और पर लेकिन जो रास्ते में घाट है उसको देखते हुए और मेलघाट का रास्ता देखते हुए उसमें स्पीड लिमिट होनी चाहिए। स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे हैं लेकिन एक्चुअली स्पीड लिमिट का पालन नहीं किया जाता। अब बसेस के टाइमिंग्स देखे जाएं तो उनको भी अपने समय पे, ठीक समय पे पहुंचने के लिए उनका समय थोड़ा लंबा करना चाहिए। और कम से कम जो रास्ता जहां अपघात के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे तो भी उनकी स्पीड लिमिट का ठीक से पालन होना चाहिए। 20 से 25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्पीड, लेकिन वास्तव में 40 किलोमीटर के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं। मुझे भी मेरे गांव आते जाते समय इस बात का अंदाज़ा आता है कई बार कि बस बहुत तेज़ चल रही है, जैसा रास्ता है उसके हिसाब से। जहाँ तक निर्धारित समय की बात मैडम की तरफ से कही गई कि एक निर्धारित समय पर यहाँ कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्कर है, उन्हें पहुँचना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए समय का जो निर्धारण है वो आगार व्यवस्थापक, उनकी नैतिक जवाबदेही बनती। और रोड के ऊपर जहाँ तक गार्ड की व्यवस्था की है, जहाँ तक सुरक्षा की व्यवस्था है, तो उसका जिम्मा पूरी तरीके से जहाँ तक PWD के अंतर्गत जो भी हमारे वहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे, डिप्टी इंजीनियर होंगे, माइलकुली होंगे, इन सब की नैतिक जवाबदेही है। क्योंकि दो जिंदगियाँ जहाँ मिट जाती है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है, इस बात के लिए तो बेहतर तरीके से हम एक मानवीयता और मानवता के नाते बेहतर समझ सकते। लेकिन जहाँ तक यहाँ की व्यवस्था का आकलन हम करना चाहेंगे और मैडम की तरफ से जो भी कुछ कहा गया कि जो व्यवस्था उन्हें चाहिए, ये व्यवस्था सरकार की ओर से मांगने के लिए कुछ एनजीओ, कुछ सामाजिक संस्था और कुछ समाज का हर व्यक्ति जुड़कर हम अपने मेलघाट के विकास के दायरे के अंदर आगे बढ़ते तो ज़्यादा उचित हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या पूरी तरीके से जवाबदार है, ये भी हम नहीं मानते। क्योंकि यदि उनके पास में जितनी सुविधा हो, जितनी तत्कालिक सुविधा दे सकते, उन्होंने देने की कोशिश किया, लेकिन जहाँ उनके बस में नहीं है, मतलब जो सुविधा के अभाव में, तो
उन्हें रेफर भी करना पड़ता। तो हम चाहते कि ये जो स्थिति है मेलघाट के अंदर रेफर करने की स्थिति ना हो, ऐसी व्यवस्था हम सरकार की ओर से चाहेंगे और इनके प्रति कुछ और भी प्रतिक्रिया लेंगे। सर, आपका नाम, शुभ नाम बताइए। दीपक कुंडेटकर, समुदाय आरोग्य अधिकारी। आपके तरफ से क्या मतलब सुझाव है? मेरे तरफ से ऐसा बोलना है कि जो घाट है, कल हम जहाँ पर एक्सीडेंट का देखने गए थे, वो घाट के जगह पर जो रोड है, जो खुला जगह है, टर्निंग पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट पर ऐसे सर प्रोडक्टिव वॉल बनाना चाहिए। उससे कैसा है, उस पर रिडीम लगाना चाहिए। रिडीम की वजह से कैसा होगा कि गाड़ी लोग अलर्ट हो जाएंगे। और हमारे जो मैम ने बताया है कि स्पीड लिमिट भी बहुत इसेंशियल है। और जो ट्रॉमा क्रिटिकल केयर सेंटर मैडम ने बताया है, वो कभी हमारे इलाकों में बन गया है, तो उसकी वजह से हमें अच्छी सुविधा होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा प्रोवाइड कर सकेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत हमें यहाँ पर तकलीफ है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी फिर मशीनरी चलती नहीं है, वो भी इसेंशियल पार्ट्स है। और आपके पास में ECG, सोनोग्राफी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है क्या यहाँ? नहीं, ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र सेंटर है, यहाँ पे प्राइमरी लेवल की सेवा ही मिलती है। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे घायल अवस्था के अंदर आ गए, इंजर्ड हो गए, किसी के हड्डी में मारा है, तो आप इंजेक्शन ट्रामाडोल वगैरह कुछ यूज़ करते क्या? ट्रामाडोल लगाते। तो सर, ट्रामाडोल, जेराडोल, डाइक्लोफेनेक, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते। लेकिन सर, मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन करूँगा, क्षमा करना, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम व्यक्ति हूँ। ट्रामाडोल जब हम लगाते हैं तो वो एक ब्रेन रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला इंजेक्शन है, केवल ब्रेन रिसेप्टर, हार्मोन अनबैलेंस होते, लेकिन उसमें आंतरिक परीक्षण करना ये बेहद ज़रूरी होता। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? देखिए कैसा रहता है, वो जब हम पेशेंट का आंतरिक एग्जामिनेशन करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं, पेशेंट की जो पेन की स्थिति है, जो उसका दुखने की स्थिति है, उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। उसको हम पूरा कंप्लीट ख़त्म नहीं कर सकते। डाइक्लो इंजेक्शन की वजह से पेन कम होता चलता है, रिएक्शन को थोड़ी टाइम लगती है। नहीं, ट्रामाडोल नहीं लगाते हम, डाइक्लोफेनेक ही लगाते हैं इंजेक्शन। मैं जहाँ तक आपसे अनुरोध करता हूँ कि मैडम ने सही अभी उत्तर दिया कि ट्रामाडोल हो सके तो टालो, क्योंकि ट्रामाडोल एक ऐसा विश्व स्तरीय के ऊपर मेरे पास में सर्वे और आकलन है कि जिससे बेहद मौतें होती है। और जहाँ ब्लडिंग कम हो जाता तो आपको खुद बेहतर जानते हो कि हीमोग्लोबिन % कम होता। और ट्रामाडोल एक नार्कोटिक ड्रग्स है। नार्कोटिक ड्रग्स की वजह से होता ये है सर कि कोमा, बेशुद्धि और आप लंबी यात्रा के लिए मरीज निकल सकता है। तो ये स्थिति हम थोड़ा अस्पताल से भी ले लेंगे, कुछ घायल यहाँ होंगे तो थोड़ा उनका भी परिचय लेना चाहेंगे, अगर आपकी अनुमति हो तो। और आप भी साथ में ये सर देख लेते, स्थिति जो भी है पेशेंटों से मिलना चाहेंगे और उनकी अगर व्यवस्था की तरफ जो भी कंप्लेंट होती है, जैसे इंश्योरेंस है और या उनके परिवार को जो भी मदद मिल सकती है। अभी कोई एडमिट नहीं। सुबह से एक पेशेंट पेट दर्द उल्टी का एडमिट था जी। उसको औषधोपचार के बाद में जैसा रिलीफ आना चाहिए था वैसा नहीं आया, तो हमने आगे रेफर किया है। चलो, आभार भारत की ओर से आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आपने जो मानवता के दायरे में उनको जो कोऑपरेट किया, सहकार्य करा, क्योंकि वो लोग नहीं जानते मेलघाट के, आप समझ सकते शिक्षा का अभाव और अति दुर्गम अविकसित, तो उस दायरे के अंदर आप सभी का मतलब आभार भारत की ओर से अनंत आभार व्यक्त